हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 4 दैट इज़ हीट, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। और आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो फ्राइंग पैन होते हैं कि बहुत हॉट हो जाते हैं जब उन्हें हम फ्लेम पे रखते हैं, किसी भी बर्नर पे रखते हैं, जब फ्लेम पे रखते हैं, कोई भी यूटेंसिल ले सकते हैं आप, तो वो हॉट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो पास होती है फ्लेम से, कहाँ पे चली जाती है? उस यूटेंसिल्स में चल जाती है। तो जो पैन है, जब हम रिमूव करते हैं फायर से, पैन हटाते हैं फ्लेम से, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? फिर से कूल हो जाता है। वो कूल कैसे हो जाता है? कूल कैसे होता है कि जो उसकी हीट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पे? सराउंडिंग्स में। जो हीट होती है उसकी पैन की, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, सराउंडिंग में फैल जाती है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दोनों केसेस में जो हीट थी वो फ्लो कहाँ पे की? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। पहले हॉट ऑब्जेक्ट था आपका क्या? फ्लेम। कोल्ड ऑब्जेक्ट था यूटेंसिल्स। वहाँ से फ्लेम से चली गई यूटेंसिल्स में। अब आपका हॉट ऑब्जेक्ट है यूटेंसिल्स। आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आपकी सराउंडिंग्स। तो यूटेंसिल्स से चलेगी आपकी सराउंडिंग में। इनफैक्ट होता क्या है यहाँ पे कि सभी केसेस में जो हीट है आपकी वो फ्लो करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक। तो हीट फ्लो कैसे करती है, चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। एक रॉड ले सकते हैं आप, चाहे फ्लैट स्टिप ले सकते हैं, मेटल की, एल्युमिनियम की, आयरन की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कुछ स्मॉल वैक्स पीसेस लेने हैं, उनको फिक्स करना है रॉड पे। ये पीसेस जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे आपने लगाने हैं। जैसे यहाँ पे दिखाएं, ये रॉड पे देखिए इक्वल डिस्टेंस पे ये वैक्स के पीसेस लगाए हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने जो रॉड को एक स्टैंड के साथ खड़े कर देना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप पुट कर सकते हो रॉड के एक एंड को बिटवीन द ब्रिक्स, जैसा कि यहाँ पर फिगर पे शो किया गया है। उसके बाद क्या करना है, आपने उसके रॉड के एक एंड को हीट करना है और ऑब्जर्व करना है कि ये जो वैक्स पीस हैं इनके साथ क्या होगा। क्या ये पीसेस जो हैं वो फॉल करेंगे, नीचे गिरेंगे, और कौन सा पीसेस सबसे पहले गिरेगा। तो आप क्या सोचते हो कि जो हीट थी वो ट्रांसफ़र हुई एक एंड से, कौन से एंड से? नियरेस्ट वाले से। जो दूर एंड था वहाँ तक क्या ट्रांसफ़र हुई? ये वाले एंड से क्या यहाँ तक ये हीट ट्रांसफ़र हुई? हाँ, ये हीट ट्रांसफ़र हुई। क्योंकि हमें कैसे पता चला? क्योंकि सबसे पहले आपका पास वाला, नियर वाला वैक्स है वो गिरेगा, उसके बाद ये गिरेगा। जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी उसी तरह से ये वैक्स के पीसेस आपके गिरते जाएंगे। तो वो प्रोसेस हीट की जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे ऑब्जेक्ट के, उसे हम कहते हैं कंडक्शन। अंडरलाइन करके रखिए आप इस वर्ड को। कंडक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं कंडक्शन। तो सॉलिड्स में जनरली ज़्यादातर क्या होता है, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है कौन सी प्रोसेस से? कंडक्शन से। मीन्स सॉइल में मोस्टली ऐसा ही होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो क्या सारे सब्सटेंस जो कंडक्ट करते हैं हीट ईजिली कंडक्ट कर लेते हैं? आपने ऑब्जर्व किए होंगे मेटलिक पैन जो हमने कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो उसके प्लास्टिक या वुडन के हैंडल लगाए गए होते हैं उनको। क्या आप लिफ्ट कर सकते हैं हॉट पैन को होल्ड करके उसको हैंडल से, विदाउट गेटिंग हर्ट? अगर आप उसको हैंडल से पकड़ते हो तो क्या उसे उठा सकते हो बिना आपको हर्ट हुए? हाँ, उठा सकते हैं। अगर उसका मेटलिक पैन का हैंडल होगा या प्लास्टिक का हैंडल होगा तो आप इजीली हॉट पैन को उठा सकते हो। तो इसीलिए कि आपको ये एक एक्टिविटी दी गई है। हीट कीजिए वाटर को एक स्मॉल पैन या व्हीकल में, कलेक्ट कीजिए कुछ आर्टिकल जैसे कि स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर। डिप कीजिए हर एक का एक एंड, इनमें से हर एक का एक एंड, चाहे वो स्टील स्पून का है, चाहे वो प्लास्टिक स्केल का है, चाहे पेंसिल का है, चाहे डिवाइडर का है, उससे आपने डिप करना है उसके एक एंड को हॉट वाटर में और वेट करना है थोड़ी देर तक। वेट करना थोड़ी मिनट्स के बाद आपने क्या करना है, टच करना है उसके दूसरे एंड को जिसको डिप नहीं किया। उसके बाद एंटर करनी है आपने अपनी ऑब्जर्वेशन कहाँ पे? टेबल 4.3 में। वो मटेरियल जो एलो करते हैं हीट को पास होने में अपने में से, उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। मीन्स वो मटेरियल जिनमें से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है वन एंड से दूसरे एंड तक, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल आपका एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है? कंडक्टर हैं। और वो मटेरियल जो एलो नहीं करते हीट को अपने में से पास होने में ईजिली, उन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि आपको प्लास्टिक होगी, वुड हो गया, ये पुअर कंडक्टर होते हैं और इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। जो गुड कंडक्टर होते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, और जो पुअर कंडक्टर होते हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। वाटर और एयर जो हैं वो आपके पुअर कंडक्टर हैं हीट के, क्योंकि वाटर और एयर में से हीट जो है
वो ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन कैसे हीट ट्रांसफ़र जो होती है कहाँ पे, इन सब्सटेंस में, वाटर और एयर में जो है हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी अब हम फाइंड करेंगे। ऐसा तो नहीं होती, ये पूरे कंडक्टर हैं हीट के, लेकिन हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है इन सब्सटेंस में, जिसमें हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम में हम बोल रहे हैं, आयरन में बोल रहे हैं, कॉपर में बोल रहे हैं, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, फिल करना है उसमें 2/3 तक वाटर, उसको ट्रिपड पे रखना है। ट्रिपड स्टैंड होता है, उसके 3 टांगे बनी होती हैं स्टैंड की, और कुछ अरेंजमेंट करनी है ताकि आप प्लेस करो फ्लास्क को इस तरीके से कि आप हीट कर सकते हो उससे, कैंडल उसके नीचे रख के मैं आप उसको कैंडल से हीट कर सकते हो। वेट कीजिए जब तक जो वाटर है फ्लास्क का जो है, आप तब तक वेट करना है वाटर जब तक फ्लास्क में है। प्लेस कीजिए क्रिस्टल किसके डालने हैं आपने, पोटेशियम परमैंगनेट के, कहाँ पे, बॉटम ऑफ द फ्लास्क पे, जेंटली स्ट्रा के साथ। ये आपका हैंगर सा होता है, इसके साथ पकड़ के आप डालते हो ये पीसेस को। अब हीट करना है वाटर को, प्लेस करना है कैंडल को बिलो द क्रिस्टल, उस वहीं पे, फ्लास्क को वहीं से हीट करना है जहाँ पे वो क्रिस्टल पड़ा होगा, उसी एरिया से। अपनी ऑब्जर्वेशन अपने नोटबुक में नोट करनी है, ड्रा करनी है पिक्चर भी कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। जब आपका वाटर जो है वो हीट होगा, गर्म हो जाएगा, तो जो वाटर है फ्लेम के पास वो ज़्यादा गर्म होगा जहाँ पे आप हीट कर रहे हो। हार्ड जो वाटर है वो राइज हो जाएगा, कोल्ड वाटर जो है वो मूव हो जाएगा डाउन, नीचे की साइड जाएगा। सोर्स जो है हीट की में, क्योंकि जो हॉट है वो हमेशा कोल्ड की साइड ही जाएगा, वो ऊपर चलेगा जाएगा, और ऊपर वाला कोल्ड वाटर है वो कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा जहाँ सोर्स है हीट की। ये वाटर जो है वो हॉट, ये भी हॉट हो जाएगा, हॉट होने के बाद फिर से ये भी कहाँ पे चलेगा, ऊपर जाने लगेगा धीरे धीरे। ये देखिए ये दिखाया है, ये आपका ट्रिपल स्टैंड है, ये 3 टांगों वाला ये ट्रिपल स्टैंड है, ये आपका बर्नर है, ये आपका फ्लास्क होता है, ये इसको रखा है ट्रिपल स्टैंड के ऊपर, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक पूरा का पूरा वाटर आपका गर्म ना हो जाए। इस तरह की जो मोड होता है हीट ट्रांसफ़र का, उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। अंडरलाइन करके रखिए इन वर्ड को। ये जो मोड है हीट ऑफ ट्रांसफ़र का, इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, जिसमें एकदम से तो वाटर बॉयल होता नहीं। आप घरों में भी देखते हैं, हमेशा आपने जब पानी बॉयल करने के लिए रखा होगा, जब हीट करने के लिए रखा होगा, तो ऊपर का पानी होता है वो ठंडा रहता है और नीचे का गर्म होता है। जैसे ही नीचे का गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे चला जाता है। और जब ठंडा पानी नीचे जाता है वो दोबारा से कहाँ पे जाता है, जैसे जैसे वो गर्म होता है राइस होता रहता है साइड से, फिर से वो भी कहाँ पे चला जाता है, ऊपर की साइड चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कैसे हीट ट्रेवल कैसे करती है एयर में, वाटर में तो हमने देख लिया कि कैसे कवर करती है, लेकिन एयर में कैसे ट्रैवल करती है, कौन सी डायरेक्शन में, स्मोक कहाँ पे जाती है, कौन सी डायरेक्शन में जाती है। जो हीट होती है आपकी, ये जो होती है हीट सोर्स के पास, वो हॉट होती है और वो राइज करती है। जहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है ना, वहाँ की एयर जो होती है वो हॉट होती है और वही राइज करती है, ऊपर की साइड जाती है। तो जो एयर होती है साइड से वो कम उसकी इसकी जगह पे आ जाती है, हॉट की जगह पे आ जाती है। हॉट वाली एयर कहाँ पे चलेगी, वो ऊपर चलेगी, तो उसकी जगह खाली होगी। जो कूल वाली एयर होती है वो उसकी जगह पे आ जाती है। तो इस तरह से एयर भी क्या होती है, हीट गर्म होना शुरू हो जाती है। ये जो एक्टिविटी है ये आपको इस आइडिया के बारे में बताएगी। एक्टिविटी 4.9, आपने क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, एक कैंड जो है फ्लेम के ऊपर रखना आपने, मीन्स आपने कैंडल लेनी है, उस एक हाथ आपने फ्लेम के ऊपर रखना है और एक हाथ को अपने फ्लेम की साइड पे रखना। अभी आपको फिगर शो करेंगे, वहाँ पे दिखाया गया है। तो क्या आपके हाथ तक इक्वली हॉटनेस जो है वो पहुँच रही है, आपके हाथ इक्वली फील कर रहे हैं कि हॉटनेस इक्वली फील कर रहे हैं। अगर नहीं तो कौन सा हाथ है जो ज़्यादा हॉट फील कर रहा है और क्यों। देखिए यहाँ पे ये फिगर में दिखाया गया है, इस तरह से एक हैंड अपने ऊपर रखना है फ्लेम के, एक को साइड पे रखना है। ये ट्रांसफ़र हो रही है हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर में। नोटिस रखिए टॉप की साइड पे जो एयर है वो कन्वेक्शन से ऊपर जा रही है। कहने का मतलब कि जो हैंड ऊपर है फ्लेम में उसको ज़्यादा हॉट लगेगा, और जो साइड साइड में है वहाँ पे कोई कन्वेक्शन नहीं हो रही, वहाँ पे एयर कूल ही होगी, ठीक है। तो वहाँ की एयर जो है वो आपको क्या नहीं लगेगी, हॉट नहीं लगेगी। तो जो पीपल रहते हैं कोस्टल एरिया में वो एक्सपीरियंस करते हैं इस इंटरेस्टिंग फिनोमिना में। ड्यूरिंग द डे क्या होता है, जो लैंड होती है वहाँ की वो हीट हो जाती है, जल्दी से जल्दी गर्म हो जाती है पानी के कंपेरिजन में। तो जो एयर है उस लैंड की वो हॉट हो जाती है और राइज हो जाती है, ऊपर की साइड चली जाती है, ठीक है। ये कोस्टल एरिया की बात, समुद्री इलाके की बात चल रही है। और जो कूलर एयर होती है सी की, वो कहाँ पे आ जाती है, लैंड की साइड आ जाती है।
तो क्योंकि हॉट एयर ऊपर चलेगी तो जो कूल एयर है सी की वो लैंड पे आ जाएगी, तो वार्म एयर जो थी लैंड की वो चलेगी कहाँ पे, सी की साइड पे, क्योंकि उसका कूल होना था। कंप्लीट साइकिल हो गया। कंप्लीट साइकिल आपको दिखाएंगे 4.11 फिगर में है। तो जो एयर है फ्रॉम द सी उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। जो एयर आपकी सी की साइड पे आती है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। और रिसीव करने के लिए कूलर सी ब्रीज जो विंडो होती हैं हाउसेस की कोस्टल एरिया में, उसको इस तरह से किया रखा गया होता है कि उनका फेस किस साइड हो, सी की साइड हो, ताकि जो कूल एयर हैं वहाँ की वो एंटर हो सके होम के अंदर। तो रात में एग्जैक्टली रिवर्स होता है। वाटर क्या होता है, कूल हो जाता है, कूल होता है मोर स्लोली। लैंड के कंपेरिजन में पानी जो होता है वो ज़्यादा कूल मतलब नहीं होता। लैंड जल्दी कूल हो जाता है लेकिन पानी इतना कूल नहीं होता। इसलिए जो कूल एयर होती है लैंड की वो कहाँ की साइड मूव हो जाती है, सी की साइड मूव हो जाती है। इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, जब सी की एयर आपकी कोस्टल एरिया की साइड आ जाती है उसे सी ब्रीज कहते हैं। और जब लैंड की एयर जो कूल होती है वो सी की साइड जाती है तो उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। जब हम आते हैं सन में हमें वार्म फील होता है, गर्मी लगती है, तो कैसे हीट जो है सन की वो हम तक कैसे पहुंचती है, वो हम तक नहीं पहुंचती ना ही कंडक्शन से ना ही कन्वेक्शन से, और ना ही कोई मीडियम है जैसे एयर, मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस जो भी है बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मतलब एयर भी एक मीडियम नहीं है, यहाँ पे स्पेस में एयर ही नहीं है, बिटवीन अर्थ और सन के बीच में एयर भी नहीं है, क्योंकि एयर का एनवेलप तो अर्थ के ऊपर तक ही होता है, जहाँ तक मतलब एक एनवेलप होता है कवर किया था। सन तो आपका जो है वो स्पेस एरिया में आ गया, वहाँ पे एयर भी नहीं है, तो वहाँ से हीट हम तक कैसे पहुँचती है। ये देखिए ये फिगर दिखाएगी है आपकी लैंड ब्रिज की और सी ब्रिज की। ये सी ब्रिज का हो रहा है डे के टाइम पे, देखिए सी से आपकी जो कूल एयर है वो गर्म की साइड जा रही हैं, और रात के टाइम पे लैंड से जो कूल एयर है वो सी की साइड जा रही हैं। ये कूल टू हॉट और ये कूल टू हॉट होता यही है। ठीक है, ये आपकी फिगर यहाँ पे शो कर रही है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अच्छा, तो सन की हीट हम तक कैसे पहुँचती है, वो एक और प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन। मतलब वो प्रोसेस जिससे सन की जो हीट है हम तक पहुंचती है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। वो जो ट्रांसफ़र होता है हीट का बाय रेडिएशन, उसको किसी तरह का मीडियम नहीं चाहिए होता। मतलब वो कैसे होती है, मीडियम प्रेजेंट हो ना हो, रेडिएशन हम तक पहुंचनी ही पहुंचनी है। जब रेडिएशन हम तक पहुंचती है तो सन की हीट भी हम तक पहुंच जाती है। जब हम अपने फ्रंट में बैठे हों रूम हीटर के, तो हमें हीट इसी प्रोसेस से मिलती है, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता। ठीक है, रूम हीटर आपने लगाया होता है जब विंटर में, तो रूम हीटर से जो आपको हीट मिलती है वो इसी प्रोसेस से मिलती है, दैट इज़ रेडिएशन से। एक हॉट यूटेंसिल्स जो है अगर आप उसको दूर रखोगे फ्लेम से वो कूल हो जाता है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर देता है अपनी हीट किसको, सराउंडिंग्स को। कैसे, रेडिएशन के थ्रू। हमारी बॉडी भी जो करती है हीट देती है सराउंडिंग को, और रिसीव करती है हीट कहाँ से, सन से, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। हमारी बॉडी में भी हीट होती है, वो भी कहाँ पे जाती है, हमारी बॉडी कहाँ पे छोड़ती है, सराउंडिंग में छोड़ती है। और हीट कहाँ से रिसीव करती है, सन से। कौन सी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं वो रेडिएट करती ही करती हैं हीट को, क्योंकि उन्होंने कूल होना होता है। अब जो हीट जो है वो पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे अब सन की रेडिएशन जैसे हम तक आ रही हैं, तो सन की रेडिएशन का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हमने एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ है ट्रांसमिट हो गया, आगे पीछे मुड़ गया। तो जो टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज़ करता है, किसके कारण, उस पार्ट के कारण जो हमने एब्जॉर्ब किया, जो पार्ट हमने इस हीट का एब्जॉर्ब किया उसके कारण ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है। इसीलिए समर में आपको बोला जाता है कि अम्ब्रेला लेके बाहर जाओ। क्यों, ताकि सन की रेडिएशन आप तक पहुँचे ही ना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ ना हो और आपको फीवर ना हो। क्योंकि गर्मी अगर लगेगी, रेडिएशन आप तक पहुँचेगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण आपको फीवर भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, जिसमें हमने आज कौन से टॉपिक पढ़े आपके, कंडक्शन क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। ये हर टाइप का टॉपिक पढ़ा, साथ में को सी ब्रीज के बारे में पढ़ा, आपका लैंड ब्रीज के बारे में भी पढ़ा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।